हम आपको मॉड्यूलर बोर्ड में 2 पावर स्विच और 2 पावर सॉकेट का कनेक्शन करने का आसान तरीका बताएंगे। तो इसमें लगे स्विच और सॉकेट की चलिए पहले पहचान कर लेते हैं, उसके बाद इसका कौन सा तार कहां जुड़ेगा हम आपको बताएंगे। तो यहां आप जान सकते हैं इसमें मैंने 2 स्विच लिया है और स्विच में आप जान लीजिए हमेशा फेज सप्लाई दिया जाता है और इसके दूसरे पिनों से फेज सप्लाई निकलकर सॉकेट में आता है। यहां पर 2 सॉकेट मैंने लिया है। तो सॉकेट में पहले हम आपको पिनों की पहचान करा दें। तो यहां आप जान सकते हैं, यहां देखेंगे इस पिन पे यहां बगल में एन लिखा होता है, तो इसका मतलब यहां न्यूट्रल का एक तार जुड़ेगा। और इस पिन के बगल में यहां आप देखेंगे नीचे तो एल लिखा होता है, तो इसका मतलब इसमें फेज का एक तार जुड़ेगा। और ये आप एक्स्ट्रा एक पिन इसमें देख रहे होंगे, तो ये बॉडी अर्थ का पिन होता है, यहां इसका सांकेतिक चिन्ह भी बना होता है। तो ये आपके उपकरण की और आपकी सुरक्षा के लिए इस पिन से हम ग्राउंड का तार जोड़ते हैं। यदि आपके घर में ग्राउंड कनेक्शन है तो इसमें ग्राउंड का एक तार आप जोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार यहां आप देखेंगे दूसरे सॉकेट में, तो दूसरे सॉकेट में मैं आपको यहां पे बता दूं, यहां भी देखेंगे इस पिन पे यहां न्यूट्रल लिखा है, तो न्यूट्रल का एक तार इसमें। यहां देखेंगे फेज के लिए यहां पर एल लिखा है, तो फेज का एक तार। और बॉडी अर्थ का मतलब ग्राउंड का जो तार हमने आपसे बताया कि आपका और आपके उपकरण की सुरक्षा करता है, तो यहां आपको ग्राउंड का तार जोड़ना है। तो अब हम इसकी वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पावर स्विच और सॉकेट है, इसलिए इसमें अनिवार्य रूप से आपको ग्राउंड का तो कनेक्शन करना ही चाहिए। तो चलिए हम इसमें ग्राउंड का तार जोड़ लेते हैं। तो इसमें ग्राउंड का तार जोड़ करके हम आपको फिर बताएंगे न्यूट्रल और फेज का तार आप कैसे जोड़ेंगे। तो यहां आप देख रहे होंगे बहुत आसानी से वायर को मैंने थोड़ा पहले छील लिया था जिससे वीडियो लंबी ना हो, तो ये हो गया। और ये वायर आपका यहां भी छिला हुआ है, बस केवल आपको पेंच टाइट कर देना है। ये यहां पर ये इस तरह से ग्राउंड का तार इसमें जुड़ गया। अब इसमें हम न्यूट्रल का तार जोड़ेंगे। तो न्यूट्रल का तार जोड़ने के लिए यहां मैं आपको बता दूं, न्यूट्रल इसमें कहां देना है, सॉकेट में जहां एन लिखा होता है न्यूट्रल का तार आपको वहां जोड़ देना है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, वायर को छील लिया है पहले से। अब इसमें केवल वायर लगा करके हमें पेच को टाइट कर देना है। तो इस सॉकेट का न्यूट्रल वाला पेच मैंने टाइट कर दिया, यहां न्यूट्रल का एक तार जुड़ गया। और यही न्यूट्रल का आप यहां देखेंगे तो इस पीवीसी को मैंने यहां से हटा दिया था। अब इस वायर को यहां पिन के अंदर ऐसे डाल देंगे और ये बहुत ही आसानी से यहां आप जान सकते हैं इसको इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही आप भी टाइट कर देंगे। ध्यान रहे वायर को जब भी आप टाइट करेंगे तो ये लूज नहीं होना चाहिए। अब हम जोड़ेंगे इसमें फेज का तार। तो हमने ग्राउंड का एक तार जोड़ दिया, न्यूट्रल का तार जोड़ दिया और अब हमें जोड़ना है फेज का तार। तो फेज का कनेक्शन यहां स्विच से किया जाता है, इसका ध्यान रहे, क्योंकि फेज सप्लाई को कभी भी डायरेक्ट अगर स्विच लगी है तो आपको सॉकेट से नहीं जोड़ना है, पहले आप उसका कनेक्शन स्विच से करिए। तो यहां आप देखेंगे स्विच के एक एक पिन से आपको ये यहां वायर को मैंने छील लिया था, फेज यहां आ गया और फेज यहां आ गया। अब इसके पेज को मैं यहां पे टाइट कर देता हूं, यहां ये भी टाइट हो गया और इसको भी मैंने टाइट कर दिया, ये फेज यहां पे आ गया। अब यहां जब इस स्विच को आप ऑन करते हैं तो जैसे ये स्विच ऑन होगी तो इसके दूसरे पिन से फेज निकलेगा तो यहां सॉकेट में आएगा। ये पिन खाली है क्योंकि यहां आप न्यूट्रल दे चुके हैं। तो चलिए इसमें हम जोड़ेंगे फेज सप्लाई। तो यहां स्विच को जैसे आप ऑन करेंगे तो यहां से फेज आपका निकलेगा, जैसे आपकी स्विच ऑन होगी तो यहां से फेज निकलेगा और इस तार में जब फेज आ जाएगा तो यहां से अगर आप कनेक्शन यहां सॉकेट से किए हैं तो आपके सॉकेट में न्यूट्रल पहले हमने जोड़ दिया था और इस तरह से स्विच के ऑन करते ही इस सॉकेट में फेज आ जाएगा। और यहां देखेंगे एक स्विच यहां और बच रही है। इस स्विच को जब आप ऑन करते हैं तो इस स्विच के दूसरे वाले पिन से ये जो मैं कस रहा हूं यहां पर फेज आ जाएगा
और जब यहाँ फेज आएगा तो इस वायर के द्वारा हम कनेक्शन कर दे रहे हैं 5 पिन सॉकेट का, जिस पर हम आपको बताए हैं यल लिखा रहता है। तो यहाँ पर हमने फेज का तार इस तरह से दे दिया। अब मैं आपको एक बार इसके वायरिंग को फिर से ताजा कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या जोड़ा था, ये ग्राउंड का तार, ये हमारा और हमारे उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आपके घर में ग्राउंड कनेक्शन है तो इस तार को आप जरूर जोड़ें। फिर इसके बाद मेन रूप से न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन लोग ज्यादा करते हैं, तो यहां पर न्यूट्रल मैंने दिया और वही न्यूट्रल इस सॉकेट में आ गया। इस तरह से दोनों सॉकेट में न्यूट्रल आ गया और फेज सप्लाई को मैंने यहां दिया, इसमें स्विच के इस पिन पर, और वही फेज स्विच के इस पिन पे आया। तो ये स्विच अगर ऑन होती है तो यहां पर फेज आ जाएगा, यहां न्यूट्रल पहले से है तो इसमें कोई उपकरण आप लगाएंगे तो इस सॉकेट में आपका उपकरण चलेगा। ठीक उसी प्रकार से इस स्विच को आप ऑन करते हैं तो आपका ये फेज यहां से निकल करके इस सॉकेट में आ जाएगा। इसमें कोई उपकरण आप लगाते हैं तो आपका इसमें उपकरण कार्य करेगा। तो इस तरह से आपको इसका कनेक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।